अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तरीका आज बाब नंबर 5 है, उसकी वीडियो जो है उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैंने बाब नंबर 5 पढ़कर जो मेन उसके जो पॉइंट्स है वो बाहर निकाले हैं, ताकि इंस्ट्रक्टर उर्दू और लेक्चर उर्दू के हवाले से आपके लिए वीडियो मुमद मुआवन साबित हो और आपके लिए कामयाबी का ज़रिया हो। तो बाब नंबर 5 है, उसका नाम है ज़ुबान कौमी और बैन अवी तनाजुर में। उसके देखते हैं जी मेन सवाल, बुनियादी सवाल। तो सबसे पहले मुआनी है, तिलिस्म होश रुबा यानी होश उड़ाने वाला जादू। तो ये डॉक्टर सलीम अख्तर ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। असल में ये मुज़फ़्फ़र हनफी का एक शेर है, उससे उन्होंने ये लफ्ज़ लिया है। शेर क्या है जी? बाबे तिलिस्म होश रुबा मिल गया मुझे, बाबे तिलिस्म होश रुबा मिल गया मुझे, मैं खुद को ढूंढता था खुदा मिल गया मुझे। बेमुहाबा एक लफ्ज़ है, बेमुहाबा बेपरवाही। ये भी डॉक्टर सलीम अख्तर ने जो इस बाब में लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, ये एक गालिब के शेर से लिया है। तो वो मैं आपको बता दूं कि गालिब के किस शेर में लफ्ज़ बेमुहाबा इस्तेमाल हुआ है। बेहबा और बेलबाब जो है ना, वो भी लिखते हैं, वो भी ठीक है। दिल मेरा सौदे निहा से बेमुहाबा जल गया, दिल मेरा सौदे निहा से बेमुहाबा जल गया, आतिश खामोश की मानद गोया जल गया। इसके बाद है चाहे बाबल। बाबल में एक कुआं जहाँ मुसलमानों के एतकाद के मुताबिक हरूत व मरूत उल्टे लटके हुए हैं और लोगों को जादू सिखाते हैं। आगे है निज़ाम सक्का, यानी सक्का का निज़ाम। पानी भर सक्का कहते हैं पानी भर कर लाने का काम करने वाला। बीड़ा उठाना, इसको लोग गलती से पढ़ लेते हैं बेड़ा उठाना, जबकि यह है बीड़ा उठाना। राजपूतों की इस रस्म के बारे में है कि जब कोई चैलेंज दरपेश होता तो पान का बीड़ा रख दिया जाता, जो इस चैलेंज को कबूल करता वो बीड़ा उठाकर मुंह में डाल देता था। तो वहाँ से एक मुहावरा बना बीड़ा उठाना। इसके बाद है उसमें अगला लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है इस बाब में अलल टप। अलल टप का मतलब होता है बे सोचे समझे, और दीपक का मतलब होता है दिया या चिराग। सरगम का मतलब होता है 7 सुरों का मजमुआ। बसीत का मतलब होता है बिछाया हुआ। और एक और लफ्ज़ है अबूदियत, इतात, शुआरी। आगे है उर्दू में हरूफ तहज्जी की गिनाई अहमियत। ये किताब है उर्दू में हरूफ तहज्जी की गिनाई अहमियत के मुसन्निफ़ आबिद अली आबिद हैं, और ये आबिद अली आबिद वही हैं जिन्होंने अल बयान और अल बदी के उन्वान से 2 मुख्तलिफ कुतुब लिखी हैं। तीसरा बुनियादी जो है सवाल जो मैंने लिया है इस चैप्टर से, इस बाब से, वो है उर्दू आलमी तनाजुर। ये मजमून है मुश्ताक अहमद का, उर्दू आलमी तनाजुर। मादरी ज़ुबान का आलमी दिन 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी? 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो बहुत ही ये छोटा सा चैप्टर है, बाब है, तो इसी वजह से आज की वीडियो इतनी लंबी नहीं होने जा रही। कौमी यकजहती और शुमाली इलाकों की ज़बानें, कौमी यकजहती और शुमाली इलाकों की ज़बानें एक किताब है, उसके मुसन्निफ़ डॉक्टर इनायतुल्लाह फैज़ी हैं। निरंगे ख़याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद कौन है जी? जिनको आकाए उर्दू कहते हैं, और उनका एक तज़किरा आब हयात के नाम से बड़ा मशहूर तज़किरा है। दुनिया में करीबन 7,000 ज़बानें बोली जाती हैं और पाकिस्तान में 77 ज़बानें हैं बोली जाती हैं। उर्दू ज़बान की कदीम तारीख़ एक किताब है, उर्दू ज़बान कदीम तारीख़ एक किताब है, उसके मुसन्निफ़ हैं ऐनुल हक फ़रीद कोटी। यानी उर्दू ज़बान की कदीम तारीख़ के मुसन्निफ़ कौन है? ऐनुल हक फ़रीद कोटी। तो ये था जी उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ आज डॉक्टर सलीम अख्तर का बाब नंबर 5 और उसके इंस्ट्रक्टर उर्दू और लेक्चर उर्दू के हवाले से
اہم ترین سوالات جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، سنیں، ذہن نشین کریں یا نوٹ کرتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔